के सबसे बड़े मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2025 एक सीसी चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आने के साथ ही सभी की नजरें 3 मैचों की एक रोमांचक वनडे सीरीज पर टिकी हैं, जो किसी आम दौरे से कहीं बढ़कर है। नागपुर, कटक और अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले एक रोमांचक ड्रेस रिहर्सल के लिए मंच तैयार है। हर मैच क्रिकेट के प्रतिष्ठित पुरस्कार की ओर एक कदम है। T201 में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया अब अतिरिक्त ताकत के साथ फिर से एकजुट हो गई है, क्योंकि वनडे के दिग्गज वापस आ गए हैं, बड़े खिलाड़ी वापस आ गए हैं। रोहित शर्मा ने कप्तान की भूमिका फिर से संभाली है, जबकि रणमशीन विराट कोहली टीम को मजबूत करने के लिए वापस आए हैं। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपने खराब प्रदर्शन के बावजूद रोहित और विराट अपने कंफर्ट जोन में वापस आ गए हैं, 50 ओवर के प्रारूप में, जहां वे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्लेबाजी क्रम में दम है, जिसमें बेहद प्रतिभाशाली शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के साथ शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या मजबूत हैं। स्टंप के पीछे केएल राहुल की तकनीकी दक्षता और ऋषभ पंत के बाएं हाथ के डायनामाइट के बीच एक रणनीतिक लड़ाई चल रही है। स्पिन विभाग में जडेजा एक शक्तिशाली तिकड़ी का नेतृत्व करते हैं, जिसमें एक्सर और वाशिंगटन अच्छे विकल्प प्रदान करते हैं। मिस्ट्री मैन भी वापस आ गए हैं। अक्टूबर में हछुट्टी के बाद कुलदीप यादव की वापसी हुई है, जबकि वरुण चक्रवर्ती अपनी हालिया सफलता की लहर पर सवार हैं। जसप्रीत बुमराह केवल अहमदाबाद के प्रदर्शन के लिए उपलब्ध होने के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी हमेशा भरोसेमंद मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह पर आ गई है, जबकि नवोदित हर्षित राणा भी तैयार हैं। इंग्लैंड के वनडे भाग्य को एक बार फिर से जीवंत करने की जरूरत है। एक बार सफेद गेंद के क्रिकेट के बादशाह टीम शेर अब खुद को आश्चर्यजनक रूप से आईसीसी रैंकिंग में 7वें स्थान पर पाते हैं, एक ऐसा स्थान जो शायद ही उनके वंश के अनुकूल हो। विश्व कप 2023 में उनके निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से इस प्रारूप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उन्हें वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। जोस बटलर की ब्रिगेड में शामिल हैं, जिनके पास साबित करने के लिए एक अंक और प्रतिभा है। बल्लेबाजी लाइनअप में नंबर 3 पर जो रूट का क्लासिक टच देखने को मिलता है, जबकि बेन डकेट और फिल साल्ट की विस्फोटक जोड़ी पावर प्ले में धमाल मचाने के लिए तैयार है। मध्यक्रम की पहेली में नए खिलाड़ियों जैकब बेथेल और जेमी स्मिथ के बीच एक दिलचस्प विकल्प है, जिसके साथ हैरी ब्रुक और लियाम लिविंगस्टोन की सिद्ध मारक क्षमता है। अपने T201 वीरतापूर्ण प्रदर्शन से तरोताजा ऑलराउंड सनसनी ब्रायडन कार्से और जेमी ओवर्टन दोनों विभागों में गहराई जोड़ते हैं। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, साकिब महमूद और गस एटकिंसन के साथ तेज गति का शस्त्रागार डराने वाला बना हुआ है, जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को हिला सकता है। और रहस्यमयी खिलाड़ी आदिल राशिद टीम के स्पिन प्रमुख बने हुए हैं। 6 साल के अंतराल के बाद नागपुर का विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम एक बार फिर से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करने के लिए तैयार है। टीम इंडिया के लिए यह 2023 विश्व कप के बाद से घरेलू मैदान पर उनका पहला वनडे मैच है। पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ विदेशी सीरीज में मिली निराशाजनक हार के बाद वे खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि घरेलू मैदान पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। पिछले 5 सालों में घरेलू मैदान पर उन्हें सिर्फ एक सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की बात करें तो भारत के खिलाफ भारत में आखिरी वनडे सीरीज जीत 1984 में मिली थी, जबकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2-0-1-0-2 में ड्रॉ रहा था। इसलिए पर्यटकों के लिए यह लंबा इंतजार रहा है। क्या इंग्लैंड इस बार में इन ब्लू को चुनौती देगा? एक धमाकेदार सीरीज का इंतजार है।